जब हम यहाँ पे इकट्ठे हैं उसकी महिमा के लिए, हम उसकी प्रशंसा करें, हम उसकी स्तुति करें। वो सच्चा परमेश्वर है। आज के दिन जब हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं उस परमेश्वर को जानने के लिए कि और उसके वचन में और अधिक हम मेडिटेट करें, उसके वचन में और अधिक हम ध्यान करें, उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। वो यीशु मसीह है जो सारी सृष्टि में पहला उठा है, जो सब वस्तुओं में प्रथम है। धन्यवाद यीशु, तू हमारे बीच में है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज के दिन जब हम इस नदी में, इस जगह में, इस लोकेशन में इकट्ठे हैं, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु तू सारा नियंत्रण इस स्थान का ले। प्रभु हम सारी बातों को आपके नियंत्रण में सौंपते हैं। प्रभु इस वक्त हम अपने आप को शून्य करते हैं। प्रभु इस वक्त हम अपने आप को आपसे जोड़ना चाहते हैं। प्रभु इस वक्त हम आपको महसूस करना चाहते हैं। यीशु धन्यवाद यीशु, तू पवित्र पवित्र खुदा है। आइए हम होंठ खोलकर उसका धन्यवाद करें। आइए हम ऊंची आवाज में उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। यीशु सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। काफ़ी दिनों से हम लोग आज के दिन के लिए तैयारी कर रहे थे और तैयारी करने के लिए हम लोगों ने पिछले 3 सोमवार परमेश्वर के वचन में से सीखा ध्यान करने के विषय में। क्योंकि हम लोगों ने इस बात को देखा कि अगर हम आत्मिक जीवन जीना चाहते हैं तो हम बिना ध्यान किए नहीं जी सकते। क्योंकि जब हम ध्यान नहीं करते परमेश्वर के वचन पर या परमेश्वर पर तो हम कहीं और ध्यान करते हैं। क्योंकि ध्यान करना हमारी आदत है, हमारा स्वभाव है। स्वभाव से ही हम लोग किसी चीज़ पर ध्यान करते हैं, किसी वस्तु पर ध्यान करते हैं, किसी मनुष्य पर ध्यान करते हैं। और इसलिए हमें चाहिए कि हम इस विषय पर अच्छी तरह सीखें और हम सही बात पर ध्यान करें। और जब हम ध्यान करेंगे तो हमारा आत्मिक जीवन सही रहेगा। आत्मिक जीवन सही रहेगा तो हमारा बाकी भौतिक जीवन, संसार का जीवन, वो भी दुरुस्त हो जाएगा। आज के दिन मैं आपके सामने कुछ बातों को रखना चाहता हूँ। पिछले साल जब हम लोग मेडिटेशन कैंप के लिए गए थे, वहाँ मैंने मृत्यु के विषय में बातें की थी, लेकिन आज मैं जीवन के विषय बोलना चाहता हूँ। हालेलुया। हमने मृत्यु के विषय में सुना था कि हमें मरना ही होगा, मृत्यु ही समाधान है। यदि मरना नहीं होता, यदि मृत्यु से गुजरना नहीं होता तो यीशु मसीह नहीं मरते। यीशु मसीह इसलिए नहीं मरे कि हम लोग जिंदा बच जाएं, लेकिन यीशु मसीह इसलिए मरे कि उसमें होकर हम भी मर जाएं। हालेलुया। और उसमें होकर हम भी जी उठें। हालेलुया। यीशु मसीह इसलिए मारा गया, इसलिए गाड़ा गया, इसलिए जी उठा ताकि उसमें होकर हम भी मर जाएं, हम भी गाड़े जाएं, हम भी जी उठें। जिस जीवन के विषय में मैं बातें करना चाहता हूँ वो आत्मिक जीवन है, वो पुनरुत्थान का जीवन है। और उस जीवन के विषय में सिखाना बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि इस संसार में जब तक हमारे पास शरीर है, हम इस शरीर को छोड़कर नहीं निकल जाते, हमको जीना ही होता है। और इस जीवन के विषय में, कैसे जीना चाहिए, इसके विषय में बहुत कम लोग बातें करते हैं। जब मैं कलीसिया को देखता हूं और जो कुछ कलीसिया ने सिखाया है या सिखाती है कलीसिया, उसके लोग, तो मैं इस बात को देखता हूं कि जो उसके अगुवे हैं सिर्फ 2 बातों पर फोकस करते हैं, और वो ये कि मरने के बाद आपका क्या होगा, कि आप मरने के बाद नरक न चले जाएं, और दूसरा मरने के बाद आप स्वर्ग जा सके। मरने के बाद की बातें होती रह जाती और जीवन यूं ही बीत जाता है। पता नहीं चलता कि हम जिए कैसे। तुम मर जाओगे, नरक में चले जाओगे, इसी दहशत में पूरा जीवन बीत जाता है, जी ही नहीं पाते। लेकिन कोई तो हो जो जीवन के विषय बातें करे, और इसलिए हम लोग जीवन के विषय बातें करने के लिए यहाँ पर है, और आप उसके विषय में सीखने के लिए यहाँ पर है। और जब हम जीवन के विषय बातें करेंगे तो वो जीवन इस शरीर का सिर्फ नहीं होगा, वो अनंत जीवन से संबंधित भी है। जब यीशु मसीह संसार में आए, उसने अनंत जीवन की बातें की। उसने सिर्फ साधारण इस शरीर के जीवन की बातें नहीं की, उसने अनंत जीवन की बातें की। और यदि जीवन है तो जीवन कोई थ्योरी नहीं है, जीवन कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम उसके विषय में पढ़ते हैं, उसके विषय में लिखते हैं। नहीं, जीवन अगर है तो इसलिए है कि हम उसको जिए। अनंत जीवन भी अगर है तो थ्योरी नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है, वो इसलिए है कि हम उसको जिए, हम उसको जी सके। तो आज मैं आपके सामने 4 बातों को रखना चाहता हूं। ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, लेकिन जब आप इस बात पर ध्यान कर रहे हैं या आप वचन सुन रहे हैं, बाकी बातों को इस समय भूल जाइए। दुनिया भर में रहते हुए हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, खाते पीते हैं, घूमते फिरते हैं, सब तरह के आनंद करते हैं। आज हम लोग जरूर खाएंगे पिएंगे, कुछ देर के बाद भूखे पेट आपको नहीं रखा जाएगा, लेकिन वो सेकेंडरी है, वो दूसरे दर्जे का है। हम लोग उससे बेहतर बातों के लिए इस समय, तो इस समय आपको भूख ना लगे इसलिए आपके पास इंतजाम भी भेज दिया गया कि बैठे बैठे अगर आपको भूख लगने लगे तो हम आपसे कुछ कहेंगे, एक खास समय पर इसको खाइएगा। लेकिन फिलहाल आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान रखिए, जो कुछ आपसे कहा जा रहा है, क्योंकि मैं जीवन के विषय बातें कर रहा हूं। और जीवन के विषय बातें करने के लिए मैं पहले सामान्य रूप से जो जीवन होना चाहिए उस पर बातें करूंगा। यहाँ तक कि जो संसार के लोग हैं वे भी ऐसा कर सकते हैं, वे भी ऐसा करें तो उनका जीवन भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन उसके साथ मैं अनंत जीवन की बातें भी जोड़ूंगा जो संसार के लोग नहीं कर सकते, जो आप कर सकेंगे, और उन 3 बातों में मिला करके आप उसको कर सकेंगे। हम एक एक करके उन सारी बातों को देखते चले जाएंगे। और ये बहुत साधारण बातें, बहुत सिंपल है, और ऐसा है कि हो सकता है कि आप किसी रूप में उसको जानते होंगे, बस मैं उसको शब्द दे रहा हूं। अब मैंने कहीं से कॉपी नहीं की है, मैंने किसी से नहीं सुना, परमेश्वर सिखाने वाला है। तो जो जीवन है वो हम कैसे जिए, कैसे हमें जीना चाहिए। सबसे पहला, जब हम जिए तो वर्तमान में जिए। हालेलुया। जब हम जिए तो अभी जिए, वर्तमान में जिए। आप सोचेंगे ये कौन सी बड़ी बात है, हम लोग तो अभी ही जीते हैं। लेकिन नहीं, जरा गौर से देखिएगा, ज्यादातर लोग वर्तमान में नहीं जीते, वे या तो भूतकाल में जीते हैं या भविष्य में जीते हैं। अभी के जीवन को मिस करते हैं, बाद में चूकने के बाद पछताते हैं, और पछताते समय भी भूतकाल में ही रहते हैं। वर्तमान में जीना सीख जाइए। लोगों की आदत हो जाती है कि वे भूतकाल को देखें, पुराने समय में ऐसा हुआ था, है ना। 2 प्रकार से लोग हो जाते हैं। पुराने समय में कोई अच्छी घटना है उसको याद करते हैं, कुछ ऐसा हुआ था उसको याद करते हैं, और वर्तमान को मिस करते चले जाते हैं। उनको लगता है कि उस समय हम जिए थे, कितना अच्छा समय गुजरा था, उसकी चर्चा करते, दूसरों को भी बताते हैं कि देखो ऐसा हुआ था, समय बिताते हैं कि वो अच्छा समय था। इसका मतलब है कि वे जिंदगी में कभी कभी ही जिए हैं, है ना। जिस समय जिए थे उसकी याद है, और अभी उसको बता रहे हैं, और अभी भी नहीं जी रहे हैं। क्योंकि ये समय जब वे भूतकाल की चर्चा कर रहे हैं उसको वे फिर नहीं दोहराएंगे कि एक समय था जब मैंने भूतकाल की चर्चा की थी, है ना। 5 साल पहले जिसको मैंने जिया था उसको मैं बता रहा था कितना अच्छा वो समय था। नहीं, आप उस 5 साल पहले ही रुक जाएंगे, 6 साल पहले ही रुक जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भूतकाल में कुछ बुरी घटनाएं उनके साथ हुई है वहीं पर अटक जाते,
उनका मन वहां से निकल नहीं पाता। अब धरती तो है वो घूमती रहती है, समय निकलता चला जाता है, शरीर भी साथ साथ बढ़ता चला जाता है, उम्र भी बीतती चली जाती है, लेकिन लोग वहीं पर छूट जाते हैं। कुछ साल पहले, कुछ दिन पहले जहां पर उनके साथ कोई बुरी घटना घटी थी और वे उसको याद करते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ ऐसा हुआ था, फलाने व्यक्ति ने मुझसे ऐसा कहा, फलाने व्यक्ति ने मुझे चोट दिया, फलाने व्यक्ति ने मेरा नुकसान किया, उसने मेरा अपमान किया, और वहीं पर रह जाते हैं, वहां से निकल कर नहीं आ पाते। वे भूतकाल में जी रहे हैं। और इसलिए मैंने कहा कि अगर आप जीना चाहते तो वर्तमान में जीना सीखिए। भूतकाल को छोड़ना पड़ेगा। यदि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ जिससे आपको ठेस लगी, जिससे आपको चोट लगी, जिससे आपका मन वहीं पर लग जाता है, उसको छोड़ने के लिए आप अपने आप को तैयार कीजिए। कुछ ऐसा कीजिए कि वो बातें चली गई, बीत गई। यीशु मसीह ने इस प्रकार से हमारे लिए कहा है। 2 कुरिन्थ उसके अध्याय 5 और उसके पद 17 हम लोग देखें। 2 कुरिन्थ और उसके 5वें अध्याय और उसके पद 17 हम लोग एक साथ इस पद को पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थ 5वां अध्याय और उसके पद 17, जो नई सृष्टि के लोग हैं, जो हम लोग हैं, जो यीशु मसीह के लोग हैं, उनके लिए यह वचन कहा गया है, उनके लिए वचन जीने के लिए है। और ये हम सीख लेंगे, इस वचन से हम सीख लेंगे कि हम जीते कैसे हैं। और ये तो हमारे नए जन्म के समय लागू हो जाता है, लेकिन सिर्फ नए जन्म के समय की बात नहीं, उसके बाद भी हम इसे सीख सकते हैं। चलिए हम लोग इसको एक साथ पढ़ें। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। उसने कहा पुरानी बातें बीत गई हैं। यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई है, चाहे वो अच्छी थी वो बीत गई, चाहे वो बुरी थी वो बीत गई, वो बीत गई, वो बीत गई, अब नई बातें आ गई है। तो जब हम नई सृष्टि के लोग हैं, जब हम परमेश्वर के लोग हैं, नया जन्म पाए हुए लोग हैं, तो हम इसलिए नहीं है कि हम भूतकाल में छूट जाएं। हम इसलिए हैं कि अभी जो हमारे लिए उपलब्ध किया गया हम उसको जिए। जो जीवन हमारे लिए उपलब्ध किया गया, आप जब इस समय में बैठे हैं, इस समय हो सकता है कि बहुत आरामदायक न हो सकता है कि आपको धूप लगे, हो सकता है आप घर में बैठते तो कुछ आरामदायक कुर्सी में बैठ लेते, या आपको जमीन में बैठा दिया गया, लेकिन इस समय आप यहाँ पर हैं। आप अभी के समय का आनंद लेंगे, ना कि पिछले समय में अटक जाएंगे। लोग जब पिछले समय में अटक जाते हैं तो अपने आप को नहीं जी पाते, अभी के समय को नहीं जी पाते। इसलिए उन बातों को भूल जाइए, उन बातों को जाने दीजिए। अच्छी बातें बीती तो उनको भी गुजर जाने दीजिए, अच्छा समय बीता था। बुरी बातें बीती तो उनको भी गुजर जाने दीजिए, उसके साथ पड़े मत रहिए। समय आगे बढ़ रहा है, हमको भी उसके साथ आगे बढ़ जाना चाहिए। और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो अभी का समय है उसमें हम जिए और भरपूरी से जिए। हम अभी के समय को गुजर जाने के बाद पीछे देख करके नहीं कहना चाहते कि वो समय हम चूक गए, वो समय हमको ये करना चाहिए था, वो समय हमको वो कर लेना चाहिए था। अभी के समय में हमको जो करना चाहिए हम उसको कर लेंगे, क्योंकि जब आप बीत जाएंगे, समय बीत जाएगा, कुछ समय बीतने के बाद में आपको एहसास होगा, जब आपकी समझ थोड़ी और बढ़ जाएगी, उस समय लगेगा कि उस समय तो ऐसा था, उन भावनाओं के साथ में होकर मैंने ऐसा किया, वैसा किया, वो बोला। लेकिन बाद में आपको पछतावा होगा, आपको लगेगा कि नहीं मुझे वैसा करना चाहिए था। तो क्यों बाद में पछताने के लिए उसका इंतजार करें, अभी उसको जिए, अभी में जिए। आपके साथ बहुत कुछ हुआ होगा जब आप जीवन को जीते हैं, व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, समाज में रहते हुए बहुत सारी बातें होंगी। पुराने समय को आपने बिताया, अगर कुछ बुरा हुआ तो वहां से जो सबक आपने लिया उसको लेकर आगे बढ़ जाइए, और अभी जो है उसको लेकर आगे बढ़िए। कई बार रिश्ते इसलिए अच्छे नहीं रहते क्योंकि भूतकाल में टिके होते हैं, उनका वर्तमान सही नहीं होता। वे वर्तमान के विषय में भूतकाल से निर्णय लेते, वहीं पर पड़े रह जाते, अपने वर्तमान को भी खराब करते। अगर आप अपने रिश्तों को अच्छा रखना चाहते हैं, जीने का तरीका यही है कि जो अभी आपको मिला है आप उसको जिए, अभी के समय को जिए। अभी के समय में जो आप कर सकते हैं, जो बेहतर से बेहतर हो सकता है, उसको आप जिए, अपनी संपूर्णता के साथ उसमें शामिल हो जाए। यीशु मसीह ने हमारे लिए जो इंतजाम कर दिया, उस इंतजाम को प्रेरित पौलुस ने इस प्रकार से लिखा, 1 कुरिन्थ और उसके अध्याय 3 और उसके पद 22। यह हम हर एक नया जन्म पाए हुए लोगों के लिए वचन है, और इस वचन पर मैं 2 शब्द पर आपको गौर करवाना चाहता हूं। 1 कुरिन्थ 3 अध्याय और उसके 22वें पद को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। यहां लिखा है,
क्या पौलुस, क्या अपुल्लोस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है। उसने कहा क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है। उसने नहीं कहा कि भूतकाल तुम्हारा है। भूतकाल में नहीं जा सकते, उसको बदल नहीं सकते, टाइम मशीन बनाई नहीं जा सकती। भूतकाल आपका नहीं है, लेकिन वर्तमान आपका है, जिसको आप बड़ी आसानी से चूक जाते हैं। और भविष्य आपका है। वर्तमान को कभी भी हाथ से गुजरने मत दीजिए। आप इस दृष्टि से देखिए कि समय के मुताबिक इस समय मुझे क्या करना चाहिए, और आप उसी काम को कीजिए। उस समय को आप भरपूरी से जी लीजिए, क्योंकि वो समय दोबारा आपको मिलने वाला नहीं। यहाँ शरीर छोड़कर चले जाएंगे, फिर उधर मुड़ करके पीछे देखने से आपको लगेगा, आप महसूस करेंगे कि बहुत सारी चीजों को हमें कर लेना चाहिए था, बहुत सारी चीजों को दुरुस्त कर लेना चाहिए था, लेकिन फिर दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। जो समय बीत जाता है फिर वो कभी नहीं आता। अभी के समय में आपको निर्णय लेना चाहिए, अभी के समय में ही आप उसको कर सकते हैं। और उसने कहा भविष्य तुम्हारा है। भविष्य भी हमारा है, लेकिन कई लोग भविष्य में जीते हैं, वे वर्तमान में नहीं जी पाते। भविष्य में जीने के लिए उसने कहा भविष्य तुम्हारा है। भविष्य को हम बनाते हैं अपने लिए, जो भविष्य, लेकिन भविष्य में जा करके हम चिंता नहीं करते। कुछ लोगों की आदत होती है कि भविष्य में जीने लगते हैं और भविष्य में देखते हैं अपने आप को अभी की स्थिति के अनुसार, फिर चिंता शुरू हो जाती है। आप फिर सोचते हैं ऐसा नहीं होगा तो वैसा हो जाएगा, वैसा नहीं होगा तो वैसा हो जाएगा, फिर इतना नुकसान हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा। अपने वर्तमान को चूक जाते हैं, भविष्य में चले गए। भविष्य में जो दुख उठाना था उसको आज से उठा रहे। जो दुख शायद एक दिन उठाते उसको एक साल पहले से उठा रहे हैं, और एक साल पहले से उठाते चले जाते हैं। जो दुख इतना सा रहता है वो दुख इतना बड़ा हो जाता है। उसने हमें भविष्य के लिए काम करने के लिए जरूर कहा, उसने हमारे लिए यह भी कहा कि भविष्य तुम्हारा है, लेकिन उसने हमें भविष्य के लिए चिंता करने के लिए कभी नहीं कहा। यीशु मसीह ने जो सिखाया वो इस तरह से है। मत्ती और उसका अध्याय 6 और उसके पद 31 से यहाँ लिखा, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। ये भविष्य की बात है, क्योंकि जो वाक्य लिखा है वो वर्तमान के विषय नहीं कह रहा, भूतकाल के विषय नहीं कह रहा, वो एक कह रहा भविष्य के विषय में। अपने लिए चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। लोग चिंता करते रह जाते हैं। पद 25 कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। यीशु मसीह ये नहीं कहना चाहते कि अपने प्राण के लिए अभी में काम मत करो। वर्तमान तुम्हारा है, भविष्य भी तुम्हारा है। भविष्य को हम देखते हैं, भविष्य अभी आया नहीं है, उसके लिए जो हो सकता है हम अभी करेंगे, लेकिन जो भी करेंगे वर्तमान में करेंगे। हम भविष्य में जा करके अभी की तकलीफ नहीं उठाना चाहते, वहां की तकलीफ अभी हम लेकर नहीं आना चाहते, या भूतकाल में जाकर वहां की तकलीफ हम यहाँ लाना नहीं चाहते। हम वर्तमान को जीना चाहते हैं, पूरे आनंद के साथ जीना चाहते हैं। उधर के दुख को उधर ही छोड़ दीजिए, उधर ही के सुख को उधर ही छोड़ दीजिए, आपने बिता दिया। अभी का सुख आपके लिए बेहतर होना चाहिए। जो अभी होना चाहिए वो आपका बेस्ट मोमेंट होना चाहिए। सबसे अच्छा समय वो अभी है, ये फिर लौट कर नहीं आएगा। और वो समय अच्छा है कि नहीं, हम लोग कई बार इस बात से निर्धारित करते हैं कि हमारे मन मुताबिक चीजें हुई कि नहीं। मैं उस पर भी थोड़ी देर में आने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल इस बात को समझिए कि जब आप हैं, जीवित हैं, तो यही आपका सर्वोत्तम क्षण है। जिसको आप चूक जाते हैं तो आपको लगता है कि आपने वो समय गंवा दिया या वो समय अच्छा नहीं था। समय तो निर्जीव है, वो बस चला जाता है। बस आप है जो कहते कि समय अच्छा था या बुरा था। समय अच्छा और बुरा नहीं होता, वो आप पर है कि आपने उस समय को आनंद से बिताया कि नहीं बिताया। और ज्यादातर दुख का कारण यही होता कि लोग भूतकाल में रह जाते हैं या भविष्य की चिंता करते रह जाते हैं। भविष्य के लिए आप काम कीजिए, भविष्य के लिए जो योजनाएं आपके सामने हैं उसको लेकर जो करना है उस काम को कीजिए। उसकी चिंता परमेश्वर के हाथ में छोड़ दीजिए। उसकी चिंता करके दुख उठाने की जरूरत नहीं। हमें तो विश्वास करके आगे बढ़ने के लिए कहा गया, और इसलिए यीशु मसीह ने चिंता करने से मना किया। आप करते जाइए और परमेश्वर आशीष देता जाएगा। आप भरोसे के साथ में आगे बढ़ेंगे। पद 34 देखिए, इसी अध्याय में यीशु मसीह कहते हैं, अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा।
आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। दुख उठाने का बहुत शौक होता है। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। कल का दुख कल उठा लीजिए। क्या जरूरी है कल के दुख को आज से उठाना? अपने दुख को और बढ़ा लेना, अपने 5 साल 10 साल बाद के दुख को अभी से भोगते रहना। खुद को तकलीफ देने में अच्छा लगता है क्या? कोई भी नहीं चाहता। लेकिन कारण यह है कि हम लोग जीना नहीं जानते, तो हम लोग कल के लिए खुद को आज से ही दुख देना शुरू कर देते। आज ही हम पीड़ित हो ले। और ऐसा कभी नहीं होगा कि आज आप दुख उठा ले तो कल नहीं होगा। कल अपना समय आएगा और कल अपनी तकलीफ लाएगा। उस समय देखेंगे क्या होगा। अभी तो हम वो करेंगे जो हमें करना चाहिए। आज हमें जीना चाहिए, वो हम जी के रहेंगे। तो इस बात को आप समझिए कि आप अभी के लिए जिए, और जो आप जीवन जीते, जो शरीर में भी जो आपका जीवन है, वो जीवन अद्वितीय है। वो जीवन बहुत लोगों को नहीं मिला। बहुत सारे लोग मर गए। उस जीवन से बेहतर इस संसार में कुछ भी नहीं है। उस जीवन से बड़ा कुछ भी नहीं है। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो उस जीवन से बड़ी है। ऐसा कोई भी खान पान नहीं, कोई भी वस्त्र नहीं, कोई भी सामान नहीं, कोई भी ऐसी घटना नहीं जो उस जीवन से बढ़कर है। अगर वो जीवन आपके पास में है तो आप जीने के लिए काफी है। आप उस जीवन को परमेश्वर की महिमा के लिए जी सकते हैं और उसको सर्वोत्तम समय बना सकते हैं। एक एक क्षण को जब आप सर्वोत्तम बना करके जीते हैं, आपकी शिकायत ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आप कंडीशन रखेंगे बहुत सारी चीजों के साथ कि मुझे जीने, मैं कब कहूंगा कि मुझे अच्छा लगा, मैं कब कहूंगा कि मैं खुश हूं, मैं कब कहूंगा कि आनंदित था, जब 100 प्रकार की चीजें मेरे साथ में इकट्ठी हो जाए। 100 में से अगर 99 चीजें इकट्ठी हो जाए, एक चीज इकट्ठी नहीं होगी तो भी दुख रह जाएगा। अगर आप अपने आनंद को बाहर की चीजों के साथ में जोड़ना चाहते तो ऐसे ही होगा। परफेक्ट कंडीशन कभी नहीं आएगा कि आप सोचेंगे कि ये भी ठीक हो जाए, वो भी ठीक हो जाए, वो भी ठीक हो जाए, सब सेटल हो जाए और तब हम जिएंगे, तब हम आनंद करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, तो फिर कभी आप आनंद नहीं कर पाएंगे। आपको अपने आप को काटना पड़ेगा उन बाहर की चीजों से, अपने आप को अलग करना पड़ेगा उन बाहर की चीजों से, कि वो चीजें हो चाहे ना हो। ये मेरा निर्णय है कि मैं जीऊं और आनंद के साथ में जीऊं। मेरे जीने के लिए जो सर्वोत्तम आनंद है वो ये है कि परमेश्वर मेरे साथ में है। हालेलुया। क्योंकि जब आप परमेश्वर आपके पास है और आनंदित नहीं रह सकते, तो भला कैसे आनंदित रह सकते? परमेश्वर आपको खुश नहीं रख सका, कोई दूसरा आपको कभी नहीं रख सकता, है ना। और परमेश्वर अभी आपके साथ है। अभी आप खुशी से रहिए। अभी आप रोते हुए रहेंगे, फिर आप क्या करना चाहते हैं? स्वर्ग जाना चाहते हैं। वहां भी क्या मिलेगा? परमेश्वर ही मिलेगा। तो यहाँ खुश नहीं हुए तो वहां भी नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर के मिलने से भी खुशी नहीं है, क्योंकि कुछ और चाहिए। परमेश्वर को हम कई बार इसलिए चाहते हैं कि परमेश्वर हमें मिल जाए, ताकि परमेश्वर के द्वारा हम कुछ दूसरी चीजों को पा सके। परमेश्वर को हम माध्यम बनाना चाहते हैं। परमेश्वर हमारा मूल नहीं रहता कि परमेश्वर ही है जो हमारा मूल है, हम उसी में आनंदित हो। नहीं, परमेश्वर हमको चाहिए माध्यम के रूप में। कुछ दूसरी चीजों को पाना है, कुछ दूसरी बातों को हासिल करना है। फिर परमेश्वर हमें सुख नहीं दे पाता। लेकिन परमेश्वर आपके पास में है तो यही आपका आनंद होना चाहिए। इसी में आनंदित रहिए, इसी में जीवन बिताइए। और इसके बाद मैं दूसरी बात में आना चाहता हूं। दूसरी बात जो है वो ये है कि जो आपके पास है आप उसको जिए। जो आपके पास में है उसको जिए, क्योंकि लोग जो होते हैं उसको जीना चाहते हैं जो उनके पास में नहीं, और जो चीजें उनके पास में नहीं है उनको ढूंढते रहने के लिए वे परेशान रहते हैं और जी नहीं पाते हैं। और उनके पास बाकी चीजें दे भी दी जाए, जैसे तभी हम लोग करे थे। मान लिया 100 चीजें आप चाहते हैं कंडीशन के रूप में कि 100 चीजें मेरे पास हो जाए तो फिर जीवन सुखद, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। और अगर 99 चीजें आ जाए तो लोगों की आदत ये होती है कि उन 99 चीजों का उपयोग ना करके, उन चीजों का आनंद न लेकर के, वो उस एक चीज का दुख उठाते हैं जो उनके पास में नहीं था। जो उनके पास में था उसका आनंद नहीं ले पाए। जो कपड़े आपने पहने उसका आनंद नहीं ले पाए, क्योंकि जब आप खरीदने के लिए गए थे तो वहां कोई दूसरा देख कर आए थे, आपका दिल वहीं पर छूट गया। और आप जो उठा कर लाए थे उसका कलर ठीक नहीं था, और जो कलर वहां पर अच्छा था उसका डिजाइन ठीक नहीं था। तो जो आपके पास है आप उसका आनंद नहीं ले पाते।
लेकिन देखिए इस संसार में कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास वो कपड़े नहीं है जो आपने पहने। फिर आपके पास बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें, जैसे कि गाड़ी हो जाती है। अगर आपके पास में साइकिल है तो साइकिल का आनंद लीजिए। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास साइकिल नहीं है, लेकिन आपके पास साइकिल होगी तो आपको लगेगा मेरे पास बाइक नहीं है, क्योंकि उसके पास बाइक है। फिर साइकिल होते हुए आप दुख उठाएंगे क्योंकि बाइक नहीं है। फिर बाइक आ जाए तो आप दुख उठाएंगे क्योंकि कार नहीं है। फिर कार हो जाए तो फिर भी दुख उठाएंगे क्योंकि अब एरोप्लेन में नहीं चढ़ पा रहे। पुराने जमाने में क्या होता था, लोगों के पास बैलगाड़ी होती थी, जिसके पास होती थी बड़ा आदमी होता था, उसके पास तो बैलगाड़ी है। हम लोग तो पैदल चलते हैं। आज आपको बैलगाड़ी दे दी जाए तो आप खुश नहीं रहे, क्योंकि हम लोगों ने जो चीजें हमारे पास है उनका आनंद लेना छोड़ दिया, उसको मिस करने लगे। हम उन चीजों के पीछे पड़े हैं जो हमारे पास नहीं है, और हम दुख उठाते हैं। जिस जीवन को हम आनंद से जी सकते हैं वो जीवन यूं ही चला जाता है। हमारे पास जो है उसको जीना चाहिए। हमारे पास खाने के लिए है, इतना काफी है। हमारे पास पहनने के लिए है, इतना काफी है। हमारे पास सिर्फ टिकाने के लिए कहीं है, ये काफी है। मैं तो एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो ये कहता है कि उसके पास सिर्फ खाने और पहनने के लिए हो काफी है। और जो घर तो उसका कहना है कि मेरा शरीर ही मेरा घर है, जहां मैं चला जाऊं मेरा घर मेरे साथ चला जाता है। और उसने लिखा भी, आप उसको पढ़ सकते हैं, पहला तीमुथियुस और उसके 6वें अध्याय और उसके पद 8। पहला तीमुथियुस और उसके अध्याय 6 और उसके पद 8। ये वो व्यक्ति है जिसने आनंद के विषय में सबसे अधिक लिखा, क्योंकि वो आनंद करना जानता है। उसने फिलिपुस की पत्री को जेल से लिखा, दुख उठाते हुए लिखा, बुरी परिस्थिति में लिखा, और उसने 17 बार इस बात को चर्चा किया कि आनंद करो, प्रभु में सदा आनंदित रहो, क्योंकि वह जेल के भीतर रहते हुए भी आनंदित था। वहां पर उसको मन मुताबिक खाने को नहीं मिले, मन मुताबिक पहनने को नहीं मिले, वो आजादी नहीं मिली जो लोगों को मिलती है, लेकिन उस जेल के भीतर में वो आनंदित था, क्योंकि वो जानता था कि जीना कैसे चाहिए। जो मेरे पास है उसको मैं जीऊंगा, और जो वर्तमान है उसको मैं जीऊंगा। ये वो व्यक्ति है जिसको जब जेल में बंद कर दिया गया, उसके पांव काठ में ठोक दिए गए, तो उसने गीत गाया, क्योंकि वही उसका बेस्ट मोमेंट था। जो समय उसको मिला उसको उसने बेस्ट मोमेंट में बदल दिया। आज हम लोग उस क्षण को पढ़ते हैं बाइबल में और उसकी तरफ इशारा करते हैं और देखते कि देखो उसने कैसा जीवन बिताया, कठिन परिस्थिति में उसने उस जीवन को बिताया। हम भी वही कर सकते हैं। हमारे पास में जो है, बहुत कुछ होगा शिकायत करने के लिए, बहुत कुछ होगा कमी निकालने के लिए, लेकिन अगर आप निकालते रहेंगे तो आप कभी भी खुश नहीं रहेंगे, कभी भी जी नहीं पाएंगे, फिर आप मरते ही रहेंगे। कभी कभी जिएंगे। आपकी उम्र मान लिया 80 साल स्पैन हो, लाइफ स्पैन, तो 80 साल में शायद 1-2 दिन ही आप जिएंगे, बाकी समय तो मरते ही गुजरा, दुख उठाते ही गुजरा, चिंता करते ही गुजरा। तो आप जिए कब ना, उससे बेहतर मर जाते। यीशु मसीह में मर जाएंगे तभी जाके ये संभव होता है। उसने क्या कहा, पहला तीमुथियुस उसके अध्याय 6 और उसके पद 8, प्रेरित पौलुस ने कहा, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। लोग कहते रोटी कपड़ा और मकान, उसने कहा रोटी और कपड़ा, मकान छोड़ो, खाने और पहनने को हो तो इसी पर संतोष करना चाहिए। और उसके जीवन को आप प्रेरितों के काम की पुस्तक में पढ़कर देख सकते हैं। जो उसको खाने को मिल गया उसने खा लिया, जो उसको पहनने को मिल गया उसने पहन लिया, और वो आनंद के साथ में जिया। एक ऐसा उदाहरण छोड़कर गया जिसको अभी भी हम पढ़ते हैं, और हम इस बात को समझते हैं कि हम उसकी बराबरी नहीं कर पाते, क्योंकि वो जी कर गया। और हम लोग जीना भूल जाते हैं, हम लोग कुछ और करने लगते हैं। लेकिन हम उस व्यक्ति से जीना सीख सकते हैं। हमारे पास जो है उसको हम जिए। घर के विषय में उसने क्या कहा कि आप देखना चाहते हैं, 2 कुरिन्थ उसके अध्याय 5 में देखिए और उसके पद 1। उसी प्रेरित पौलुस ने जिसने तीमुथियुस को चिट्ठी लिखी, उसने कुरिन्थ के लोगों से भी कहा। और 2 कुरिन्थ अध्याय 5 और उसके पद 1 देखिए। और उसने लिखा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। उसने कहा कि
पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा। तो ये मत समझ लीजिए कि जिस घर में आप रहते हैं, उसने अपने शरीर के विषय में कहा। जब ये डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, उसने कहा मेरा शरीर ही मेरा डेरा है। जिस घर में आप रहते हैं वही घर आपका डेरा है। जिंदगी का अधिकांश समय आप जहां बिताते हैं या एक रात के लिए भी जहां आप टिकते हैं वही आपका घर। इस दुनिया में ऐसा कोई स्थान नहीं जिसको आप अपना घर बोल दीजिए, क्योंकि फिर छोड़कर जाना ही होगा। सब किराए के मकान ही हैं। कहीं पे भी रखिए कीमत चुकानी ही पड़ती है। आप शरीर में रखिए उसकी भी कीमत चुकानी पड़ती है। तो जहां आप रहें वही आपका घर है। और इसने कहा मैं शरीर में रहता हूं, मेरे ऊपर खुला आसमान ही रहे, यही मेरा घर है, यही मेरा डेरा सरीखा घर है। और जब ये गिरा दिया जाएगा, मैं मर जाऊंगा, तो मुझे स्वर्ग में चिरस्थायी घर मिलेगा। क्योंकि उसके पद 2 में उसने कहा इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले। इस घर में, इस डेरे में हम कराहते हैं, इस डेरे में, इस शरीर में। उसने अपने शरीर को अपना घर कहा, उसको अपना डेरा कहा। इसमें हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि हम स्वर्गीय घर को पहन ले। वहां पर एक दूसरे प्रकार का शरीर मिले, उसको हम पहन ले। ये शरीर मेरा घर है, उसने कहा। आपके पास, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने लिए घर मत बनाइए, है ना, बनाइए। लेकिन जहां आप रहते हैं, भले ही वो किराए का मकान है, लेकिन आप जानिए या इस बात को समझिए या जीते समय इस काम को कीजिए कि यही मेरा घर है, इसी में मैं भरपूरी से जीऊं। फिर आप सोचेंगे कि ये तो किराए का मकान है। हम तब जिएंगे जब मेरा अपना मकान होगा, जिसमें पेपर में मेरा नाम होगा, वही मेरा अपना मकान होगा। तब तो आप जी ही नहीं पाएंगे। जब आप पैसे कमाएंगे और घर बनाना शुरू करेंगे, तब तक बुढ़ापा पहुंच जाएगा। फिर आप कब जिएंगे? फिर तो मर ही जाएंगे। तो जहां आप रहते हैं, जिस घर में आप रहते हैं, भले वो किराए का ही क्यों ना हो, कैसा भी क्यों ना हो, वही आपका घर है। प्रेरित पौलुस से सीख लीजिए। जो आपके पास है उसका लुत्फ उठाइए। जो आपके पास नहीं है, मैं कह नहीं रहा कि उसको हासिल करने के लिए आप उपाय मत कीजिए। यदि आप चाहते हैं, आप उसके लिए उपाय कीजिए, उसके लिए अरेंजमेंट कीजिए, उसके लिए योजनाएं बनाइए, उसके लिए निवेश कीजिए और उसको भविष्य में अपने लिए ले लीजिए। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप उसके लिए दुख उठाना बंद कीजिए कि आपके पास नहीं है। क्योंकि जो आपके पास है उसका आप लुत्फ नहीं उठा सकते, तो जब आपके पास होगा भविष्य में, तो उसका भी नहीं उठा पाएंगे। क्योंकि जब आप कुछ कर लेंगे, है ना, मान लिया घर ही की बात, मान लिया आप घर बना लेते, फिर आप उसमें रहने लगेंगे, फिर आपको होगा कि नहीं, ये दरवाजा यहाँ नहीं होना चाहिए था, इसको इधर होना चाहिए था। फिर आपको लगेगा कि खिड़की इधर नहीं होनी चाहिए, धूप ठीक से नहीं घुसता है, हवा ठीक से नहीं चलती है। फिर आपको लगेगा कि इसको थोड़ा और ऊंचा बनाना चाहिए था, ज्यादा नीचे हो गया, अब तो सड़क ऊंची हो गई, और बहुत कुछ, है ना। कभी भी आप खुश नहीं होंगे उसमें, क्योंकि खुश होने की आदत नहीं डाले, जीवन जीने को नहीं सीख पाए कि जो है मेरे पास उसको हम जिए। हमेशा कमी निकालने हुए जिएंगे, क्योंकि कमी निकालने की आदत है। उस आदत को अपने भीतर से आउट कर दीजिए। बहुत कुछ होगा कमी निकालने के लिए, आप उसको देखिए, और जो उसको दूर करने के लिए कर सकते हैं उसको कीजिए। लेकिन आप उसके साथ मत रह जाइए, आप उसके साथ अपने आप को मत जोड़ लीजिए। जो आपके पास है उसको जीने की कोशिश कीजिए। 2 बातों का हमने सुना कि जो आपका वर्तमान है, अभी का समय है, उसको आप भरपूरी से जिए। दूसरा, जो चीजें आपके पास उपलब्ध हैं उन चीजों को जिए। कई बार हम लोग इसलिए नहीं जी पाते क्योंकि हम संसार की ओर देखते हैं और संसार को निर्धारित करने देते हैं कि जीवन क्या होगा। अगर ऐसा होगा तब तो अंबानी को निर्धारित करना होगा, क्योंकि तब तो आखिरकार हम उसी को देखेंगे, सबसे ज्यादा उसी के पास है। लेकिन जब तक हमारे पास 100 कमरों का मकान नहीं होगा, जब तक हमारा अपना प्राइवेट जेट नहीं होगा, जब तक हम बड़ी बड़ी कंपनियां यहां वहां न लगा दें, तब तक हम नहीं जिएंगे। अगर संसार ही को निर्धारित करना है तो जिसके पास बेस्ट है उसी को निर्धारित करने दीजिए, और नहीं तो मत निर्धारित करने दीजिए किसी को कि उसके पास उस प्रकार का कपड़ा है, उसके पास उस प्रकार की चीजें हैं, फोन है, उसके पास वो साधन है, उसके पास वो सब कुछ है, मेरे पास वो चीजें नहीं है। वो जी रहा है, मैं नहीं जी पा रहा। संसार निर्धारित कर रहा है, तो फिर आप कहां स्वतंत्र हैं? कोई और आपको अपनी उंगलियों में नचा रहा है, लेकिन आप स्वतंत्र किए गए हैं।
आप निर्धारित कीजिए कि आप किस बात में खुश रहेंगे। संसार को निर्धारित मत करने दीजिए। यदि संसार को निर्धारित करने देंगे, संसार आपको कभी भी खुश नहीं रहने देगा, कभी भी आपको जीने नहीं देगा। परमेश्वर जो आपके साथ में है, उसने जीवन आपको दिया है, उसने उन चीजों को आपको उपलब्ध कराया है, आगे भी वो उपलब्ध कराएगा। फिलहाल जो उपलब्ध कराया है उसके लिए तो धन्यवाद कीजिए, फिलहाल जो उपलब्ध कराया है उसका तो आनंद लीजिए, फिर आगे भी कराएगा, उस समय भी आप धन्यवाद कीजिए। आप जीना सीख जाएंगे तो हर बात में धन्यवाद कर पाएंगे, और नहीं तो हमेशा शिकायत रहेगी। तीसरी बात मैं करना चाहता हूं, और वो ये कि आप अपने आप को जिए। लोग अपने आप को नहीं जी पाते, और मैं आपको दिखाना चाहता हूं भजन संहिता की पुस्तक में अध्याय 139, भजन संहिता 139 और उसके पद 14। दाऊद इस प्रकार से इस गीत में लिखता है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। जब हम इंग्लिश में पढ़ते लिखता है, आई विल प्रेज दी फॉर आई एम फेयरफुली एंड वंडरफुली मेड। और जब हम इस शब्द को देखते वंडरफुली मेड, उसके लिए जो हिब्रू शब्द है, इब्रानी शब्द है, वो है पाला, और उस पाला शब्द का अर्थ है अद्वितीय रूप से बनाया जाना। मैं अद्वितीय रूप से बनाया गया हूं, दाऊद ने इस बात को कहा। आप भी अद्वितीय रूप से बनाए गए हैं। कई बार हम लोग इस बात को सुनते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना होता है तो हम उसको चूक जाते हैं। आप अद्वितीय रूप से बनाए गए हैं, आप यूनिक हैं। दुनिया में दूसरा कोई भी व्यक्ति आपके समान नहीं, और ना आप दूसरे के समान हो सकते हैं। लेकिन हमारी समस्या क्या होती है कि हम दूसरे को देखते हैं और दूसरे के समान होना चाहते, दूसरे के समान जीना चाहते हैं। आप जो हैं अपने आप को जिए, दूसरे को जीने की जरूरत नहीं। आप दूसरे के शरीर को देखते हैं, फिर आप देखते हैं कि उसकी हाइट इतनी ऊंची है, फिर आप अपने आप को देखते हैं, आप अपने आप को ठिकने महसूस करते हैं। फिर आपको लगता है कि थोड़ा काश हम ऊंचे हो जाते, फिर आप ऊंचे नहीं हो पाते, फिर ऊंचे हो भी नहीं पाएंगे मान लिया, तो फिर जीना छोड़ देंगे क्या, आनंद मनाना छोड़ देंगे क्या, क्योंकि हम ठिकने थे। फिर आप देखते कि उसकी नाक चोखी है, उसकी नाक अच्छी है, मेरी तो नहीं, मेरी तो देखो टेबल की तरह, मेरी तो देखो पकौड़े की तरह, तरह तरह के हम लोग उपमाएं देने लगते। फिर हम सोचते हैं कि उसके जैसे नाक होती तो कितना अच्छा होता, मेरी तो है नहीं। आईने में देखो बार बार, लेकिन उसके जैसे है नहीं। उसकी रंगत देखो कितनी अच्छी है, और मेरी रंगत देखो फीकी पड़ी हुई है ना। कौन मेरी तरफ देखे, उसकी तरफ सब देखते हैं, मेरी तरफ देखने वाला कोई नहीं। अपने आप को जीना छोड़ दिए, किसी और को जी रहे हैं, उसको देख रहे, उसके पीछे पड़े हुए, उस व्यक्ति को उस व्यक्ति की तरह चाहते हैं कि सब कुछ हो जाए। तो आपको जो मिला आप उससे चूक गए। अरे नाक लेके क्या करेंगे, सांस ही ना लेंगे, उसकी नाक के ज्यादा सांस खींचती है। अगर ऑक्सीजन की मारा मारी हो जाए तो क्या वो जिंदा रहेगा, आप मर जाएंगे। हाँ, उसकी हाइट ज्यादा है, आपकी कम है, तो क्या फर्क पड़ा है। आपको परमेश्वर ने यही दिया है। मैं परमेश्वर के एक सेवकों को जानता हूँ, उनका वो साउथ इंडिया से हैं और रांची में रहते हैं। तो इसलिए कि वो साउथ इंडिया से हैं तो उनका रंग जरा काला है, ठीक है। तो उनका जब बेटा हुआ तो वो भी काला ही, और फिर उसको स्कूल में एडमिशन दिया गया, और फिर स्कूल में बच्चे उससे कलवा कलवा करके चिढ़ाते थे, कल्लू कल्लू करके चिढ़ाते थे। और फिर वो परेशान हुआ और उसने अपनी माँ से पूछा कि मैं काला क्यों हूँ, क्योंकि सारे बच्चे साउथ इंडियन से तो इधर के लोग गोरे ही हुए, हम लोग उसके सामने गोरे ही थे। तो उसने कहा कि मैं ऐसा क्यों, मैं काला क्यों। तो इसलिए कि उसकी माँ प्रभु का भय मानती है। उसने उसको एक अच्छा जवाब दिया, और उसने उसको ये कहा क्योंकि जीसस ने देखा कि सैमुअल के लिए यही कलर अच्छा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने देखा कि आपके लिए यही कलर अच्छा है, क्योंकि उसने देखा कि आपके लिए यही हाइट अच्छा है, क्योंकि उसने देखा कि जैसा आपका शरीर है वही आपके लिए अच्छा है। आप उस शरीर के साथ में जिए, उस शरीर के साथ में परमेश्वर की महिमा करें। उसमें मीन मेख निकालने के लिए बहुत कुछ होगा,
लेकिन आप उस पर मीन मेघ निकालने की बजाय उसका आनंद लीजिए। वो आपको दिया गया है। बहुत लोगों के पास आपके प्रकार का शरीर नहीं है, उनके कई अंग विकसित नहीं हो पाए, उनके साथ बहुत प्रकार की समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी वे जी रहे हैं। आपके पास उनसे बेहतर शरीर है। अपने आप को जिए। और उसी प्रकार से शरीर की बात नहीं है, और भी प्रकार की बातें हैं, जो स्वभाव की बात है, व्यवहार की बात है, और कई प्रकार के टैलेंट की बात है। दूसरा व्यक्ति जो है कई बातों में निपुण है, आप उस बात में निपुण नहीं। वो अच्छा गा लेता है, वो अच्छा बजा लेता है, वो अच्छा बोल लेता है, वो सब कुछ अच्छा कर लेता है। कई प्रकार के लोगों को देखेंगे, उसकी वो योग्यता, उसकी वो योग्यता, उसकी वो योग्यता। फिर आप अपने आप को देखेंगे, फिर आप सोचेंगे मुझ में क्या है। फिर आप निराश हो जाएंगे कि मुझ में तो कोई योग्यता नहीं, वो भी योग्य, वो भी योग्य, वो भी योग्य। लेकिन जब गीत गाने का होगा तो सब कहेंगे तू ही योग्य है प्रभु। तो जब अल्टीमेटली यही पहुंचते हैं कि प्रभु ही योग्य है, तो आप इस बात को छोड़ दीजिए कि आपसे बेहतर योग्य कौन है। आपको भी योग्यता दी गई है, आप यूनिक बनाए गए हैं, आप डिस्टिंक्ट बनाए गए हैं, अद्वितीय बनाए गए हैं। आपके समान इस संसार में कुछ दूसरा नहीं। जब आप दूसरों को देखने लगते हैं, आप अपनी खूबी को मिस करते हैं, आप चूक जाते हैं, आप ये नहीं देख पाते कि आपको क्या दिया गया। दूसरों के समान जीना चाहते हैं, फिर लोग तुलना करने लगते हैं, अपनी तुलना दूसरे से, और हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं कि उसके पास सब कुछ है, मेरे पास नहीं। कई बार जब लोगों को लगता है कि मेरे पास ज्यादा है, तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं। कौन मेरे समान है, कौन मेरे समान कर सकता है। फिर वहां पे भी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए दूसरों को देखना ही छोड़ दीजिए, जो आपके पास है उसको देखना शुरू कीजिए और उसके साथ में जिए। कई बार क्या होता है, परिवारों में भी इस प्रकार की समस्या हो जाती है। लोग अपने बच्चों की तुलना दूसरों के बच्चों से करते हैं। फलाना को देखो, अरे फलाना को देखो, उसी को गोद क्यों नहीं ले लेते। फलाने को देखो, आपका बच्चा दूसरे के बच्चे से अलग है, उसमें कुछ और खूबी होगी, आपके बच्चे में कुछ और खूबी होगी। आपके पास वो आंखें चाहिए कि आप देख सके कि इसमें क्या खूबी। परिवार में कई सदस्य होंगे, हम लोग उनकी तुलना करते दूसरों से। उसको देखो वो कितना अच्छे से कर लेता है, उसको देखो वो कैसे कर लेता है। फिर आपका जो पार्टनर होगा, आपके जो परिवार के सदस्य होंगे, उनकी तुलना कर करके उनको डिप्रेस कर देंगे। फिर वे अपने आप को नहीं जी पाएंगे। फिर आपको जो मिला उसको नहीं जी पाएंगे कि मुझे ये मिला, मुझे ये परिवार के सदस्य मिले, मुझे वो लोग मिले जिनके साथ में अच्छे से जी लूं। वो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप हमेशा दूसरों से तुलना कर रहे हैं, अपने आप को नहीं जी पा रहे। परमेश्वर ने आपको विशेष बनाया, अलग बनाया, आप उसको चूक जाते हैं। फिर आप जीते नहीं हैं, फिर आप तो मरते ही हैं, क्योंकि पहले ही वर्तमान को चूक रहे थे। फिर जो चीजें आपके पास नहीं है उसके लिए मर रहे थे, और फिर जो आप नहीं है, जो आपके पास नहीं है, उसके लिए अपने आप को पीड़ित कर रहे हैं। उसके पास है, उसके जैसा होना चाहिए, उसके समान। इन बातों से पीछा छुड़ा लीजिए। जो आपके पास है वो बेहतर है, बहुतों के पास वो नहीं है। उसका लुत्फ लीजिए, उसका आप आनंद लीजिए। हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक में एक घटना को पढ़ते हैं, 4 अध्याय को देखिए और उसके पद 16 से। वहां पर एक ऐसे व्यक्ति के विषय में लिखा गया है, उसके खानदान के विषय में लिखा गया है, जो परमेश्वर के सम्मुख से निकल गया, जिसको श्राप दिया गया, जिसको खुद परमेश्वर ने श्राप दिया, और वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चला गया। और मैं उसके जीवन की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, ये दिखाने के लिए कि उस व्यक्ति से भी हम कुछ सीख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है, उत्पत्ति 4 अध्याय उसके पद 16 से, तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नामक देश में, जो अदन के पूर्व की ओर है, रहने लगा। ये कैन वो व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने श्राप दिया क्योंकि उसने अपने भाई हाबिल की हत्या की, और ये परमेश्वर के सम्मुख से निकल गया, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चला गया। इंग्लिश में लिखा है कि कैन वेंट आउट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, वो उसकी उपस्थिति से दूर चला गया। एक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के साथ में जीवन नहीं बिता रहा। वो परमेश्वर जहां पर है, जहां उसकी उपस्थिति है, उस स्थान को उसने छोड़ दिया, और जैसा इस संसार में मनमानी कर सके वह चला गया और जीवन बिता रहा है। परमेश्वर की सहायता उसको नहीं मिल रही। लेकिन फिर भी अगर आप उसके खानदान को देखेंगे तो आप कुछ अद्भुत बातें पाएंगे। उसके खानदान का जिक्र इसके आगे लिखा गया है, और उसके खानदान में बहुत सारे लोगों का नाम है, लेकिन मैं पद 20 में आपको ले जाना चाहता हूं, जिसमें उसके खानदान के आदा नामक व्यक्ति का जिक्र है।
आदा ने याबाल को जन्म दिया, वह तंबुओं में रहना और पशुपालन, इन दोनों रीतियों का प्रवर्तक हुआ। कैन का वंशज जो परमेश्वर की उपस्थिति से निकल गया, परमेश्वर की सहायता उसको नहीं मिल रही, परमेश्वर की ओर से कोई भी प्रोविजन नहीं है, कोई भी हेल्प नहीं है, पवित्र आत्मा उसके साथ नहीं है, लेकिन उसके खानदान के लोग एक से एक काम कर रहे हैं। उसके खानदान के लोगों में क्या है? उसमें से एक व्यक्ति है जिसने तंबुओं में रहना और पशुपालन, इन दोनों रीतियों को शुरू किया। इन्होंने दूसरों से कॉपी नहीं की कि दूसरे लोग पशुपालन करते हैं तो क्यों ना हम भी करें, दूसरे लोग तंबुओं में रहते क्यों ना हम भी रहें। इन्होंने इन चीजों को शुरू किया। आगे अगर आप पढ़ें पद 21, वहां लिखा, उसके भाई का नाम युबाल था, वह वीणा और बांसुरी आदि बाजों को बजाने की सारी रीति का प्रवर्तक हुआ। इसने तो संगीत को ही जन्म दे दिया, उसने वाद्य यंत्र बना लिए। ये नहीं कि उसने कहीं से कॉपी की कि वे भी बजाते हैं तो हम भी जरा ले लें। इसने शुरू किया। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चले गए। इनको परमेश्वर की सहायता नहीं है, लेकिन फिर भी ये कुछ नई चीजों को कर रहे हैं। पद 22 कहता है, और सिल्ला ने भी तुबल कैन नामक एक पुत्र को जन्म दिया। वह पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला हुआ। तुबल कैन की बहन नामा थी। अभी देखिए, ये जो व्यक्ति है वो तो औजारों को, हथियारों को गढ़ने वाला निकला। ये लोग परमेश्वर की सहायता से अनजान है, परमेश्वर की सहायता से दूर है, फिर भी इन कामों को कर रहे हैं। और जब मैं इस बात को पढ़ता हूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि संसार में चाहे कोई भी मनुष्य उत्पन्न हो, चाहे वो परमेश्वर से जुड़े चाहे न जुड़े, परमेश्वर ने इस प्रकार से ठहराया कि जब वे इस संसार में उत्पन्न हो तो कुछ खूबियों के साथ में उत्पन्न हो, और उसको वे परमेश्वर के बिना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस संसार में बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे जो परमेश्वर के नहीं है, जो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते, लेकिन अगर आप उनके जीवन को देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े काम उन्होंने कर लिए। कई नई चीजों को उन्होंने खोज निकाला, कई चीजों का आविष्कार कर दिया, कई चीजों के प्रवर्तक वे ठहर गए। कैसे उन्होंने किया? क्योंकि जो परमेश्वर ने ठहराया था कि मनुष्य से मनुष्य की उत्पत्ति हो, आदम अपने समांतर स्वरूप में संतानों को उत्पन्न करे, जो गुण है किसी रीति से उसमें डिस्ट्रीब्यूट होते चले जाए, और वे होते चले गए। इनहेरेंट हम लेकर आते हैं। जब हम इस संसार में पैदा हुए, हम नेचुरली शरीर में कुछ गुणों को लेकर आए हैं। कुछ ऐसी खूबियां हैं जो हमारे पास में है। कोई अपनी खूबियों को इस्तेमाल करके तंबुओं में रहने का शुरुआत कर सकता है, कोई बांसुरी बजाने की शुरुआत कर सकता है, कोई हथियारों की शुरुआत कर सकता है। और हमारे साथ भी ऐसा है। मैंने जब शेत के खानदान की तुलना की, शेत का खानदान उत्पत्ति के अध्याय 5 में लिखा है। अगर आप उत्पत्ति के 5वें अध्याय में पढ़ेंगे, कहीं पर यह नहीं मिलेगा कि फलाना व्यक्ति ने फलाना चीज शुरू किया, वो इस चीज का प्रवर्तक ठहरा, कहीं नहीं। हाँ, बस उनके साथ ये चीज जुड़ जाता है कि वो परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले ठहरे। और जो कैन के वंशज हैं, जो परमेश्वर से दूर हैं, जो प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, वे संसार में नई नई चीजों की खोज कर रहे हैं, वे बड़े बड़े काम कर रहे हैं। आज भी हम लोग इसी प्रकार हो जाते हैं। हम जो परमेश्वर के लोग हैं, जस्ट हम दूसरों से कॉपी कर लेते हैं, उन चीजों से को ले लेते हैं जो संसार में दूसरे लोगों ने उत्पन्न किया, दूसरे लोगों ने खोज निकाला। हम नहीं खोज पाते, हम भी जस्ट शेत के वंशजों की तरह हो जाते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कैन के वंशज बिना परमेश्वर की सहायता से अपनी खूबियों को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम लोग जो परमेश्वर की संतान हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? जब कैन के वंशज कर सकते हैं, और देखिए वो क्यों कर सकते थे, वो इसलिए क्योंकि उनके पास परमेश्वर की सहायता नहीं थी। उनके पास आसमान की तरफ देखने का कोई उपाय नहीं था, उनके पास सहायता पाने का कोई उपाय नहीं था। उपाय एकमात्र यही था कि जो तुम कर सकते हो वो करो, और उन्होंने वो किया। उनके अंदर में जो क्वालिटी थी वो प्रकट हो गई, और उन्होंने उस काम को किया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि आप परमेश्वर के संतान हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप खूबियों से महरूम हैं, आपके पास भी है, लेकिन शायद आपने देखा नहीं, शायद आपने ऑब्जर्व नहीं किया। अपने आप को देखिए, कुछ ऐसी बातें होंगी जो दूसरों में नहीं है, कुछ ऐसे काम हैं जो आप कर सकते हैं जो दूसरे नहीं कर पाएंगे। आपके होने से वो बातें इतने अच्छे ढंग से होंगी जो दूसरे के होने से नहीं होंगी। आप अपने आप को देखिए जो परमेश्वर ने आपको बनाया है, फिर आप अपने आप को जीना शुरू कीजिए। दूसरे की कॉपी करने की जरूरत नहीं है, दूसरे अपना करके चले जाएंगे। हम लोग किसी के पीछे चलने, कॉपी करने के लिए नहीं। कई बार हम लोग इस बात को सुनते और सीखते हैं कि हमें यीशु मसीह के समान होना चाहिए, लेकिन मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति 100% यीशु मसीह के समान नहीं होगा। अगर आप एग्जैक्टली यीशु मसीह के समान होना चाहते हैं, नौकरी ढूंढना छोड़ दीजिए, जाइए बढ़ाई का काम कीजिए, और लास्ट में जाकर क्रूस पर मरिए।
यीशु के समान होने का सिर्फ एक ही अर्थ होता है कि जो उसका स्वभाव था, व्यवहार था, वो हम रखें। लेकिन बाकी बातों में हम यीशु मसीह की समानता नहीं कर सकते। जो शायद उसके सेवकाई में बहुत पैसे इकट्ठे होते थे, लेकिन सिर्फ एक ही बार गधा किया, गधा पे बैठ के गया था। बाकी समय उसने पैदल ही यात्रा की। फिर तो आपको बस में भी नहीं आना चाहिए था, पैदल ही चले आते या फिर गधा कर लेते। कोई भी यीशु मसीह नहीं बन सकता है, कोई भी प्रेरित पौलुस नहीं बन सकता है, कोई भी पतरस नहीं बन सकता है, और न कोई आपके जैसा बन सकता है। लेकिन हमारी कोशिश ये रहती कि हम फलाने व्यक्ति का समान हो, हम खुद को चूक जाते हैं। परमेश्वर ने हमको अद्वितीय बनाया। He made us fearfully and wonderfully। पाला, जिसका अर्थ है डिस्टिंक्ट, अद्वितीय। उसने आपको अद्वितीय बनाया। आपके समान कोई नहीं है। आप इसलिए हैं कि परमेश्वर आपके द्वारा एक इतिहास को कायम करे। आपके द्वारा कुछ ऐसी बातें यहाँ की जाए, ऐसा काम या जो किया जाए जो पहले नहीं हुए। यीशु मसीह ने अपने साथ 12 चेलों को तैयार कर दिया और वे जाकर निकलकर प्रचार करने लगे। लेकिन जो काम उन्होंने किया और यीशु मसीह ने जो किया, दोनों की तुलना करके देखिए, दोनों के कामों में अंतर दिखाई देगा। सामर्थ्य वही है, जो बातें व्यवहार है वो वही है, लेकिन जो काम करने का ढंग है, जो तरीका है, जो लोग हैं, सब अलग है। यीशु मसीह कभी भी गैर यहूदियों के पास में नहीं गए, लेकिन पतरस भेजा गया गैर यहूदियों के पास में। हम अपना काम करते हैं, हम अपना इतिहास कायम करते हैं, हम दूसरे को कॉपी नहीं करते। आज हम पतरस को कॉपी करने के लिए नहीं, आज हम पौलुस को कॉपी करने के लिए नहीं, आज हम यीशु मसीह को कॉपी करने के लिए नहीं, हम उनसे सीखते जरूर हैं। जो नया मनुष्यत्व उसने हमें उपलब्ध कराया, उसको जीते जरूर हैं। उसमें वो सारी बातें हैं जिसमें एक सिद्ध मनुष्य जैसा जिए, अपने अगल बगल के सारे कंडीशन के साथ, अपने माहौल के साथ। क्योंकि जहां पर भी आप पैदा हुए, आपका कोई परिवार होगा, आपका कोई पड़ोस होगा, कहीं पर आप पढ़ते होंगे। सबने अलग अलग जगह में पढ़ाई की है, सब अलग अलग जगह में रहते हैं, सबकी अलग अलग परिस्थिति है, सबके नौकरियां, पैसे और जो भी हैं सब अलग अलग हैं। कोई भी आपके जैसा नहीं, आप किसी दूसरे के समान नहीं हो सकते, और न कोई आपके समान हो सकता है। इसलिए आप जो हैं वहीं से आप सोचना शुरू कीजिए, तभी आप जी सकते हैं। फिर दूसरे को देखने लगेंगे, खुद को जीना भूल जाएंगे। फिर जो आप कर सकते थे वो भी नहीं कर सकते। 3 बातों को हमने अभी तक कहा। अपने वर्तमान को जिए। इसलिए मैंने कहा कि जब आप यहाँ पर बैठे हैं, बाकी बातों को भूल जाइए। आप यहाँ पर हैं, इसको भरपूरी से जिए। बाद में अफसोस ना हो कि मैंने ठीक से नहीं सुना, मेरा काम वहाँ सुनने का था, मैंने ठीक से नहीं सुना। मुझे अफसोस ना हो कि मैंने ठीक से नहीं कहा, उनको अफसोस ना हो कि उन्होंने ठीक से सेटिंग नहीं की, इनको अफसोस ना हो कि तंबू उड़ गया, उन्होंने अच्छा काम किया है। आपको भी अफसोस ना हो, क्योंकि खाना पीना आपको मिल ही जाएगा, सब चीजें वापस जाकर मिल ही जाएंगी। आपको अफसोस ना हो। फिर यहाँ से जब आप जाते हैं वापस, इसी आदत को लेकर के जाइएगा कि जो आप कर रहे हैं उसको पूर्णता से कीजिए, परमेश्वर के साथ में कीजिए। जो आपके पास है उसका लाभ उठाइए, उसका आनंद लीजिए। जो आपके पास नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि वो आपके पास हो, दुख उठाना छोड़िए उसके लिए जो आप कर सकते हैं, इंतजाम कर सकते, खरीदने की तैयारी कर सकते, पैसे कमाना है, बहुत सारी चीजें, आप उसके लिए कीजिए। जो भी कीजिएगा वर्तमान में ही कीजिएगा, आप उसको करिए, लेकिन जो है उसका आनंद लीजिए, उसको आप चूकिए मत। नहीं तो फिर क्या, परमेश्वर ने अभी भी दिया, फिर उसमें भी आप खुश नहीं, फिर दूसरा देगा, फिर भी आप खुश नहीं, क्योंकि आपकी लालसाएं बढ़ती चली जाती। अर्थशास्त्रियों ने कहा कि मनुष्य की आवश्यकता अनंत है। मैंने कहा बकवास है, मनुष्य की आवश्यकता सीमित है, मनुष्य की लालसाएं अनंत है। अपनी लालसाओं के पीछे भागता है, और इसलिए मरना जरूरी है। क्रूस पर मर जाइए, आपकी लालसाएं ही ना रहे। फिर आपकी लालसा और न लालसा क्या मतलब है? आप बस खुश हैं। मेरे साथ में कोई कंडीशन नहीं जिससे मुझे दुख पहुंचे कि वो चीज़ पूरा नहीं हुआ, वो चीज़ पूरा नहीं हुआ, वो चीज़ पूरा नहीं हुआ। मैं भी जब खड़ा होता हूँ, मेरे साथ कोई कंडीशन नहीं। ये नहीं कि ये माइक काम नहीं करेगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा, मैं गुस्सा करूंगा, मैं दूसरा माइक उठा लूंगा। कोई माइक आवाज़ ना करे, आपके बीच में खड़े होकर बोल दूंगा। कोई कंडीशन मैं नहीं रखता खुश रहने के लिए, और आप भी कोई कंडीशन मत रखिए, और आप अपने आप को जिए। मैंने जब सेवा करना शुरू किया तो मैंने इसी बात को समझा। मैंने देखा संसार में बहुत सारे सेवक हैं और वे काम कर रहे हैं, और सब अपने अपने ढंग के काम कर रहे हैं। और मैंने इस बात को परमेश्वर से सीखा कि मैं कॉपी करने के लिए नहीं, और मैंने देखा और मैंने प्रार्थना की, और परमेश्वर ने उसका बोझ मुझे दिया,
और मुझे उस अभाव को दिखाया जिसको दूर करना चाहिए। फिर उस काम को करने के लिए परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया, उस काम को मैं करने लगा, फिर सेवा खड़ी हो गई। आप भी इसी प्रकार से करेंगे, कुछ कॉपी करने के लिए नहीं है। और जिन बातों को मैं आपको बोल रहा हूं उसको भी आप कॉपी करने के लिए नहीं, उसको आप ले जाइए अपने जीवन को जीने के लिए। मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण सूत्र दे रहा हूं, दुनिया के लोग इसको नहीं कर पाते, कम से कम आप तो करें, है ना। 3 बातें हमने देख ली, चौथी बात में मैं तुरंत आना चाहता हूं। और चौथी बात यह है, इन 3 चीजों के साथ एक चौथी चीज जुड़ी है, और वो ये कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में जिए। जो आपका वर्तमान है वो परमेश्वर की उपस्थिति में हो। जो आपके पास में चीजें हैं उनका आनंद लीजिए परमेश्वर की उपस्थिति के साथ में। और जो आप हैं उसको आप जिए परमेश्वर की उपस्थिति में। इस संसार में रहते हुए हम लोग बहुत सारा समय बिताते हैं और उसमें ज्यादा समय परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर रहकर बिताते हैं। लेकिन मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताइए। हमने कहा था जीवन और अनंत जीवन, मैं अनंत जीवन की बातें अब कर रहा हूं। यीशु मसीह ने इस प्रकार से प्रार्थना की, यूहन्ना उसके अध्याय 17 और उसके पद 3। जब उसने प्रार्थना की तो उसने कहा कि अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अनंत जीवन यह है कि वे परमेश्वर को जाने, अनंत जीवन यह है कि वे यीशु मसीह को जाने। और मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि जानने का अर्थ ये नहीं कि आपने पढ़ लिया, जानने का अर्थ ये नहीं कि आपने सुन लिया, जानने का अर्थ ये नहीं कि आपने याद कर लिया। ये दूसरे प्रकार का जानना है। ये तो संसार से हम इकट्ठा करते इस प्रकार की जानकारी, लेकिन जो जानना है वो भीतर से जानना है। हम भीतर से जानते हैं परमेश्वर को, जो हमने पढ़ा है हम उसको भीतर से जानते हैं, हम उसको अनुभव करते हैं। जब तक वो हमारे एहसास में ना आ जाए, उसको जानना ही अनंत जीवन है। जब से हमने उसको जाना अनंत जीवन शुरू हो गया। फिर हम उसको थोड़ा ही जानते हैं तो जीवन थोड़ा ही प्रकट होता है, फिर हम उसको ज्यादा जानेंगे तो जीवन ज्यादा प्रकट होगा। तो हम उसको कैसे ज्यादा जान सकते हैं? जब हम उसकी उपस्थिति में अपने समय को बिताना शुरू करें। और मैं आपको एक छोटा सा सूत्र देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि इसको आप अपने जीवन भर कंटिन्यू करें, और विशेष करके आज जब यहाँ पर हैं आप उस एक्ट को करें। और ये बहुत सिंपल है, और वो ये कि जब आप प्रार्थना करते हैं या जैसे आप वचन सुन रहे हैं, आप कुछ महसूस करते हैं अपने शरीर में, आपको अच्छा लगता है। फिर आपको अच्छा लगता है तो आपको लगता है कि परमेश्वर की उपस्थिति है। कुछ ऐसा महसूस करते हैं, शायद आपके रोंगटे खड़े होते हैं, या शायद कुछ ऐसा झुरझुरी सी शरीर में होता है। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति को आप आनंद लेते हैं तो इस प्रकार की कोई घटना आपके साथ होती। जब आपका मन नहीं लगता तो उस समय ऐसा नहीं होता। तो ये जो एहसास है जिसको आप करते हैं, मैं उसको नाम देने के लिए बस कह रहा हूं परमेश्वर की उपस्थिति, ठीक है। वो परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, पर नाम देने के लिए, क्योंकि आप प्रार्थना के समय उसको महसूस करते हैं। वो जो महसूस आप करते हैं प्रार्थना के समय, जो आप ध्यान करते समय महसूस करते हैं, वो जो एहसास है उसको एक्सटेंड कीजिए। वो आपकी प्रार्थना तक सीमित ना हो कि प्रार्थना करके उठ गए फिर वो एहसास भी जाता रहा। प्रार्थना आपकी समाप्त हो गई, उसके बाद भी वो एहसास बना रहे, और आपको मालूम होगा कि वो एहसास कैसे आप करते हैं। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप भीतर से करते हैं, और मैं बता भी नहीं सकता हूं कि आप कैसे करें। आप खुद जानते हैं कि आप क्या होता है कि आप उसको महसूस करते हैं, और क्या होता है कि आप उसको महसूस करना बंद करते हैं। क्या होता है कि वो एहसास आपसे दूर होने लगता है। तो अगर आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिसको करने के साथ में वो एहसास दूर होने लगता है, हो सकता है कि अगर वो कोई पाप है तो आप उससे दूर रहिए। कई बार क्या होगा कि नॉर्मल काम करते वक्त भी उस एहसास को आप खोने लगते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस चेतना को ले आइए कि आप कुछ भी काम करें उसमें उस एहसास को रखिए। अभी हम लोग आपके साथ में कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट नहीं ये कहना चाहिए, कुछ प्रैक्टिकल करवाएंगे, और इसीलिए हमने ब्रेड आपके साथ में रखा है, ताकि जब आप इसको खाएं तो उस एहसास के साथ में खाएं, कि आप इस बात को सीख जाएं कि जो भी खाना आप घर में खाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद लेकर खाएं। हालेलुया। जो भी चीजें आपके पास होंगी उसी एहसास के साथ में कीजिए, उसका आनंद लीजिए, है ना। आपके पास घर हो सकता है जमीन पे बैठते होंगे, तो वहां पर आप उस एहसास के साथ में बैठिए। फिर आप कहेंगे कि यही मेरा बेस्ट मोमेंट है, क्योंकि हर एक क्षण को आपने परमेश्वर की उपस्थिति में बिताया। आप उस एहसास के साथ बिताते गए, एक आनंद का क्षण, वो हर एक समय आपके साथ बना रहे। जब आप इसको प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे,
तो ऐसा होगा कि कुछ समय आप उसके साथ बिताने लगे, जो परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास है उसको बिताने लगे, कुछ समय के बाद भूल गए। उसके बाद क्या होगा कि आप फिर से याद कीजिए उसको, अपने आप को याद दिलाइए और फिर अपनी चेतना को वहीं पर ले जाइए। कुछ भी उपाय कीजिए कि आपको वो एहसास रिटर्न हो जाए, फिर आप उसको कंटिन्यू कीजिए। जब आप शुरू करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि 24 घंटे एक ही बार में आप कर पाए, वो ब्रेक होगा बीच बीच में। मैं जानता हूँ, मैंने खुद ही एक्सपेरिमेंट कर लिया है, मैं जानता हूँ, मैं आजमाई हुई बातों को ही बोलता हूँ। और वो ब्रेक होगा, लेकिन फिर आपको खुद को याद दिलाना पड़ेगा। फिर याद दिलाते दिलाते आप इतने कॉन्शियस हो जाएंगे कि फिर आपको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर आप कुछ भी करेंगे, आप नदी पार करेंगे, फिर आप पत्थर उठाएंगे, फिर आप खाना खाएंगे, फिर सामान समेटेंगे, सब कुछ आप करेंगे उसी चेतना के साथ। फिर आप घर लौटेंगे, घर लौटकर जो भी आप करेंगे उसी चेतना के साथ। आप उसको आप सबक के रूप में लेकर जाइए, यहाँ से उसको आप सबक के रूप में लेकर जाइए। उसके साथ में आप सारी चीज़ों को कीजिए, उसके साथ आप बाकी चीज़ों को भूल जाएंगे तो कोई बात नहीं, आप परमेश्वर के साथ में समय बिताएं, उस एक सुंदर एहसास के साथ जो आप प्रार्थना के समय महसूस करते हैं। वो आपसे जाना नहीं चाहिए। परमेश्वर अपनी उपस्थिति को कभी भी हमसे दूर नहीं करता। जहाँ पर हमने भजन संहिता पढ़ा था 139, दाऊद इस प्रकार कहता है कि मैं तेरी आत्मा से भाग कर किधर जाऊँ, आकाश पर चढ़ूँ तो तू वहाँ है, अधोलोक में जाऊँ तो वहाँ तू है, कहीं भी मैं जाऊँ तो वहाँ है। परमेश्वर का आत्मा सब जगह है, ऐसा नहीं कि वो एक जगह है दूसरी जगह नहीं है। यहाँ पर बैठे थे उपस्थिति थी, फिर हम चले गए बस में उपस्थिति नहीं, घर पहुँचे तो वहाँ तो कर शैतान ही रहता है। वो सब जगह ही है, बस फर्क यही है कि आप कॉन्शियस थे तो यहाँ पर आप एहसास कर रहे हैं, फिर आप उधर अनकॉन्शियस हो गए, दूसरी बातों के प्रति कॉन्शियस हो गए तो आप भूल गए। लेकिन आप कॉन्शियस जो हैं अभी, सचेत हैं उन बातों के प्रति, उस बात के प्रति सचेत ही रहिए। उस चेतना को आप उकसाइए, हमेशा उकसाइए आपके भीतर, और वो एहसास आप में दौड़ता रहे ना। वो आप हो सकता है आप झुरझुरी से दौड़ते हुए महसूस करेंगे, जैसे भी आप महसूस करेंगे, लेकिन आप उसको बना कर रखिए जितना बेहतर। फिर आप देखिए बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक सीधी हो जाएंगी, मुझे आपको बोलने की ज़रूरत नहीं। आप ऐसे बहुत सारे व्यवहार होते हैं, बहुत सारे स्वभाव होते हैं हमारे, जहाँ पर लोगों को बाहर से कंट्रोल करो, यही मत करो, इधर आपको कहना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक सब ठीक हो जाए। क्योंकि आप देखेंगे कि आप कुछ ऐसी गतिविधि कर रहे हैं जिसमें किसी को टोकना पड़े, तो इसका मतलब आप उस समय तुरंत रियलाइज कीजिए, ध्यान दीजिए, आपसे वो एहसास जाता रहा है, खुद ही नहीं है वो एहसास, इसीलिए आप वो कर रहे हैं। अगर उस एहसास को बनाना चाहते हैं तो आप ऑटोमेटिक बदलते चले जाएंगे। ऑटोमेटिक जो आपका व्यवहार है वो बदलता चला जाए, लोगों से जो बातचीत करने का तरीका है वो बदलता चला जाए, चीज़ों को देखने का जो तरीका है वो बदलता चला जाए, सब चीज़ ऑटोमेटिक बदलता चला जाए। फिर आपका जीवन इस प्रकार होगा जो देखने लायक होगा, लोग देखेंगे और कहेंगे कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन उसका रहस्य अभी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हालेलुया, आप करेंगे। मैं यही 4 बातें आपके सामने कहना चाहता हूँ, छोटी सी ही बातें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। फिर से मैं दोहरा देता हूँ, अब अपने वर्तमान को जिए परमेश्वर की उपस्थिति में, जो कुछ आपके पास है उसको जिए परमेश्वर की उपस्थिति में, और जो आप हैं उसको जिए परमेश्वर की उपस्थिति में। जब ये सारी चीज़ें आ गई, इसमें अनंत जीवन की बातें भी हैं, फिर वो बातें धीरे धीरे आपके भीतर से प्रकट होने लगेंगी। कई बातों को हमने इसके पहले सुना है, वो सब इसमें से समा जाएगा, सब उसके द्वारा हैंडल हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि मर जाना चाहिए यीशु के साथ क्रूस में, अलग से उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मर जाते हैं तो वो पुराना मनुष्यत्व का काम खत्म हो जाता है, वो बातें नहीं रह जाती, वो स्वभाव नहीं रह जाता, तो आप ऑटोमेटिक पाएंगे कि वो स्वभाव नहीं रहा, वो जाता रहा, वो चला गया। फिर नया मनुष्यत्व हमने पहन लिया, अलग से आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप उस एहसास में हैं तो उसी मनुष्यत्व में काम करेंगे, उसी मनुष्यत्व में बोलेंगे, उसी मनुष्यत्व में आप समय बिताएंगे। और इस काम को सिर्फ यहाँ करने के लिए नहीं, यहाँ से लौटने के बाद जीवन भर इसको अपनी प्रैक्टिस बना लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, सिंपल बातें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। तो जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ये आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देंगे। और जो हमारा यहाँ पर आना है, जो हमारा इकट्ठा होना है, किसी प्रकार से व्यर्थ नहीं होगा, क्योंकि हम लोग पिकनिक मनाने के लिए नहीं है। जिनको पिकनिक मनाना था वे वहाँ पर गए, उसके थोड़ा और ऊपर गए, लेकिन हम लोग वहाँ से दूर आए।
वो इसलिए क्योंकि हम यहाँ जीना सीखने के लिए आए हैं, कि हम ऐसे जिए जैसे वे नहीं जीते। वे नाच कर चले जाएंगे, फिर थक कर सो जाएंगे और पी कर छक जाएंगे, लेकिन हम एक दूसरे नशे में जाएंगे जो कभी नहीं उतरेगा अनंत काल तक। हालेलुया। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें। प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम इस स्थान में आ पाए हैं और आपके नाम की महिमा कर पाए। और पिता, इस समय हम यहाँ आकर जीवन जीने की तरीके को सीख पाए, ताकि हम इस संसार में जिए और भरपूरी से जिए। हम किसी प्रकार से न चुके। जो जीवन तूने हमें दिया है, उसमें जो आनंद है वो हमसे चुकने ना पाए, और हम सब कुछ तेरी उपस्थिति में जिए, तेरी उपस्थिति में करें। और पिता, हम ये कह सके कि यही हमारा बेस्ट मोमेंट है। हमें बेस्ट मोमेंट ढूंढने के लिए पीछे न जाना पड़े, हमें भविष्य की ओर न देखना पड़े, लेकिन अपने वर्तमान को हम जी सकें। पिता, ऐसा अनुग्रह तू दे। पिता, इस समय हम ध्यान में जाना चाहते हैं। बहुत सारी भटकाने वाली बातें हमारे अगल बगल हैं, परंतु वो सारी बातों का व्यवधान यीशु के नाम से समाप्त होने पाए। तो अपनी सहायता हमें दे, अपने आत्मा की आगोश में हमें ले ले, अपने उपस्थिति का एहसास करने के लिए हमें सहायता कर, ताकि हम उस एहसास में होकर के उन सारे कामों को करें, और जिस प्रैक्टिस को यहाँ से हम सीख कर जाएंगे उसको जीवन भर कर पाएं। पिता, हमारी सहायता कीजिए, इन प्रियों की मदद कीजिएगा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।